कैसे हैं आप सब। चलिए, आज मैथ्स में हम लोग वर्क एंड टाइम को देखेंगे। वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में पहले कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक होता है एफिशिएंसी, क्षमता। और क्षमता प्रति इकाई में की गई कार्य होती है। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 मिनट में 4 रोटी खा रहा है। कितनी रोटी खा रहा है? 4 मिनट। एक रोटी कितने में? 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी रोटी खाएगा? 2 रोटी। तो इसकी क्षमता हो गई 1 मिनट। अब 1 मिनट में कोई 2 रोटी खा सकता है, तो 4 मिनट में 8 रोटी खाएगा। तो अब जरा सोचिए कि जिसको जल्दी जल्दी रोटी खाने की आदत हो, तो वो कम समय में क्या करेगा? ज्यादा रोटी खा लेगा। और किसको धीरे धीरे दांत और टूटी हो, धीरे धीरे रोटी खाने की आदत हो, तो क्या करेगा? अधिक समय लेगा। यानी कि इफिशियंसी कम रहेगी, अधिक समय लेगा। तो क्षमता के साथ साथ हम लोग कार्य को भी देख लेते हैं, काम को भी देख लेते हैं, और समय को भी देख लेते हैं। काम मीन्स वर्क, और समय मीन्स टाइम। इफिशियंसी किसी की ज्यादा है तो निश्चित है कि काम ज्यादा होगा। काम ज्यादा होगा। किसी की क्षमता ज्यादा है, जैसे आपकी क्षमता पढ़ने की ज्यादा है, तो सिलेबस ज्यादा कवर करेंगे और कम समय में करेंगे। कम समय में करेंगे। दिमाग आपका सही है, पढ़ते समय बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन वहीं पर है, तो निश्चित है कि आप क्या करेंगे कि कम समय में ज्यादा ऑब्जर्व कर लेंगे, इनटेक कर लेंगे। अब ये नहीं कि मान लीजिए कि बुक खुली हुई है और दिमाग कहीं और घूम रहा है। पेज घंटों से खुला हुआ है और उस पेज पर तमाम तरह के फोटो बन रहे हैं, फिगर्स बन रहे हैं, किसी की याद में बन रही हो, किसी भगवान का बन रहा हो, या बार बार बुक्स खोले हुए हैं, घंटों बैठे हैं, सोच रहे होंगे कि घर पर जाएंगे, पता नहीं खाना बना होगा नहीं बनाया होगा, पार्टनर हॉस्टल में बनाया होगा नहीं बनाया होगा, तमाम तरह की चिंताएं आपको घूमती होगी। या किसी को डेटिंग वगैरह, डेट वगैरह दिए हो, इधर जाना है उधर जाना है, मतलब दिमाग घूम रहा है। ठीक है। या आप सोच रहे हैं भविष्य के बारे में, सिलेक्शन हो जाएगा तो कितना बेहतर होगा, और पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि आप जब पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपकी इफिशियंसी कब बढ़ेगी? जब मन और शरीर दोनों उपस्थित रहेगा, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन उपलब्ध रहेगा। जैसे हम लोग मूवी देखते समय उपलब्ध रखते हैं, कि मूवी देखते समय एकदम मन और शरीर दोनों से उपलब्ध रहते हैं। जितने देर मूवी देखते हैं ना, उतने देर तक हम लोग भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। निकलने के बाद पता चलता है कि हाँ, मुझे इस एरिया में जाना है। और जरा सोचिए, वो कहानी पूरी जीवन याद रहती है, पूरी जीवन याद रहती है। क्योंकि हमने क्या किया कि वहां पर मन और शरीर दोनों से उपस्थित था। तो इसी तरह पढ़ाई में भी क्या करना है? बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन बनाकर बैठना है। तो निश्चित है कि आपकी इफिशियंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इफिशियंसी ज्यादा होगी तो सिलेबस ज्यादा पूरा होगा, यानी काम ज्यादा होगा और कम समय में होगा। इफिशियंसी किसी का ज्यादा तो काम ज्यादा और समय कम। अब जस्ट उल्टा समझिए, इफिशियंसी किसी की कम है, एकदम बुक खुली हुई है, एकदम लेजी की तरह 2 घंटे से पढ़ रहा है, पेज पलटा ही नहीं। एफिशिएंसी कम है, तो निश्चित है कि वर्क क्या होगा? कम होगा, वो पेज ही नहीं याद होगा। और समय क्या होगा? ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा लगा, 2 घंटे 4 घंटे भी बैठा रहेगा, और फिर उसे बोल दिया जाए कि उस पेज में से भैया क्या पढ़े हो, थोड़ा एक सादा पेज पर लिखो, तो नहीं लिख पाएगा। यानी काम ज्यादा होगा। अब यदि हम इन दोनों की बात देखते हैं, क्षमता और वर्क का, तो इन दोनों में देख रहे होंगे ना कि क्षमता ज्यादा वर्क ज्यादा, क्षमता कम वर्क कम। यानी इन दोनों में सीधा संबंध होता है, सीधा। क्षमता यदि ज्यादा है तो वर्क ज्यादा होगा। यानी कि अच्छा काम करने वाला व्यक्ति रहेगा तो ज्यादा काम करेगा। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। यहां पर यदि हम इस क्षमता को लेते हैं और इसमें यदि हम टाइम को लेते हैं, तो इनको तुलना करिए। यहाँ देख रहे हैं, ये ज्यादा है तो ये कम है, ये कम है तो ये ज्यादा है। यानी इन दोनों में हम लोग का क्या संबंध दिखाई दे रहा है? विपरीत संबंध दिखाई दे रहा है। विपरीत संबंध दिखाई दे रहा है। और प्लस इसमें भी आप देखिए, वर्क और टाइम में भी, ये वर्क है, ये वर्क वाला, और प्लस टाइम में भी, इसमें भी देखिए, ये ज्यादा है तो ये कम है। यहाँ भी विपरीत संबंध दिखाई दे रहा है। विपरीत संबंध दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा? हम लोगों ने सब सीखा कि जब क्षमता रहेगा, क्षमता और कार्य रहेगा, कार्य रहेगा। क्षमता यदि अधिक तो कार्य अधिक, क्षमता कम तो कार्य कम। इनमें संबंध कैसा हो गया? सीधा। कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। यदि हम क्षमता और कार्य को देख, क्षमता
और समय को देखें, क्षमता और समय को, क्षमता किसी की ज़्यादा है तो समय क्या होगा, कम लगेगा, क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर संबंध क्या हो गया, विपरीत हो गया, विपरीत हो गया। यदि हम कार्य और समय की बात करें, कार्य और समय की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, कार्य यदि मान लीजिए कि ज़्यादा समय में कराना है, कार्य यदि ज़्यादा होगा यानी कि आदमी यदि ज़्यादा होंगे, निश्चित है कि कम समय लगेगा। और यहीं पर आदमियों की संख्या यदि कम कर दें, आदमी की संख्या कम कर दें, तो फिर समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ भी संबंध देख रहे होंगे, जस्ट विपरीत है। इस कंसेप्ट को समझना है। आगे आइए, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जो कुछ एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, और आराम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राम किसी कार्य को 8 घंटे में करता है और श्याम 12 घंटे में। राम 8 घंटे में और श्याम 12 घंटे में। इसे ध्यान दीजिएगा, ट्रिक से भी बताएंगे, राम और श्याम। ठीक है, तो एक तो देखिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 और 12 का 24। यही टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क। अब ये 8 घंटे में 24 कार्य करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 24/8, 3 कार्य करेगा। और ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, 24/12, 2 काम करेगा। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो टोटल काम 24 था, ये 1 घंटे में 3 और ये 1 घंटे में 2, यानी 24/5। कितना हो गया, 4 से 4/5, दोनों मिलकर के कितने घंटे में काम करेंगे, यही पूछ रहा था। तो 4 से 4/5, राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम 12 घंटे में, दोनों मिलकर के कितने घंटे में पूरा करेंगे। अब इसे यदि हम लोग ट्रिक से समझते हैं, देखिए ट्रिक से, ट्रिक्स क्या हो सकता है कि दोनों के जो कार्य हैं, समय जितना लग रहा है, दोनों के समय को गुणा कर दिए। ध्यान दीजिएगा, 8 × 12, 8 × 12, और फिर दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। 8 में 12 से गुणा कर दीजिए और 8 में 20 को जोड़ दीजिए। ये ट्रिक हो गया। तो 8 में 12 से करेंगे 96, और नीचे कितना हो जाएगा, सॉरी 8 और 12 था। ध्यान देंगे, ट्रिक में हमने क्या बताया, ट्रिक में कि जो 8 घंटे में पहला काम कर रहा है और दूसरा 12 घंटे में, दोनों को गुणा कर दीजिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। तो 8 और 12, 96। 8 से 12 में गुणा किया, 96 हो गया। 8 12 को जोड़ा, 20 हो गया। इसको हम 4 से कटा सकते हैं, तो 4 से कटाएंगे तो 24 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5। 24/5 का अर्थ होता है 4 सही 4/5 घंटे। देख रहे हैं, ये ट्रिक से यहाँ तक में सॉल्व हो गया। 4 सही 4/5 घंटे, यहाँ से यहाँ तक में आपका ये सॉल्व हो गया ट्रिक से। तो ये आंसर आ गया। तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। ये 2 वाले के लिए ट्रिक होगा, ठीक है। 3 वाले के लिए आप इस तरह करेंगे तो बेहतर रहेगा, जहां पर 3 लोग रहे। 2 वाले को इस तरह कर सकते हैं। आगे देखते हैं, रीता गीता, अब यहाँ पर 3 लोग आ गए, 3 लोग। तो 3 लोग आ गया तो ध्यान दीजिए कि क्या करेंगे, 10 है, 12 है और 15 है, ठीक है। रीता, गीता और सगीता, तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते समय अभी देखिए 10 12 15 है, तो एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम निकालना जानते हैं, बड़ी संख्या को पकड़ते हैं। 15 का 10 से 12 से भाग नहीं जाएगा, 15 का मल्टीपल 30, फिर आगे चलेंगे 45, 60 पर जब आते हैं तो 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है कि अपने सारे नंबरों से डिवाइड होता है, तो 60 हो गया। इसी तरह इसकी इफिशियंसी 6 हो जाएगी। कैसे 6 होगी, 60 में 10 का भाग दे दिया, 60 में 10 का, इसकी इफिशियंसी 5 होगी। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 4 होगी। 4 कहाँ से आया, 60 में 15 का भाग दे दिया। फिर कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम करें, तीनों, तो कितना समय लगेगा। समय बराबर 60 तीनों की इफिशियंसी 6 5 4, 6 4 10 5 15, 60/15, 15 में भाग देंगे, ये 4 आ जाएगा। तो 4 घंटे आपके आंसर हो जाएंगे, 4 घंटे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में, अब यहाँ पर दो दो है, देखिए ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में,
बी और सी, इसी कार्य को बी और सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में। तो पहले तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 20 12 15 का एलसीएम 60। पहले की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 12 से भाग दिया 5 और ये 4। लेकिन ये इसमें देख रहे हैं 2 ए है, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, यानी कि 2 ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5 3 8 और 4 12। ठीक है, 12 हो गया। तो अब कह सकते हैं कि सिर्फ ए और बी सी की कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम करें, तो काम कितने दिन में, टोटल काम 60 था, इफिशियंसी इनकी 6 आ गई, 6 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। ये सबसे बेहतर मेथड है, बाकी आप ट्रिक से कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं, एक साथ 10 दिन में। अब यहाँ कोई बात नहीं है, राम और श्याम है, ये 10 दिन में। फिर श्याम और मोहन है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये 15, तथा मोहन और राम 20 दिन में। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 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 60 हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 4 और इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी 2 राम आ जाएंगे, 2 श्याम हो गए हैं, 2 कॉमन ले लिया था, और 2 मोहन हो गए। इफिशियंसी कितनी हो गई, 6 4 10 3 13। तो राम श्याम और मोहन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 13/2, क्योंकि इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। अब कह रहा है कि बताइए अकेले राम, अकेले पूछ रहा था, अकेले अकेले मोहन, तो अकेले मोहन का पूछ रहा था इसका, तो इसमें से राम और श्याम की इफिशियंसी को घटा देंगे, तो मोहन की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 13/2। राम और श्याम की इफिशियंसी कितनी है, 6, इसमें से 6 घटा दिया, 6 जब घटाएंगे तो 1/2 आ गया, क्योंकि 6 दूनी 12, 1/2। अब इसको करने में समय कितना लगेगा, 60 में 1/2 से भाग देना है, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 60 × 2 बराबर 120 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा, 120 दिन आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है सब कुछ समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर, अच्छी बात है। हाथ उठाइए पीछे से, सबको समझ में आ रहा है, ऐसे हाथ करिए सबको, चलिए। हाँ हाँ, जब भी ट्रिक देखिए, ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक 2 के लिए बेहतर रहेगा, और बाकी ऐसे आपका आसान रहेगा। आगे चलते हैं, देखिए अब जैसे ट्रिक में हमने बात किया ना, कि जैसे मान लीजिए कि ए है, ए किसी काम को समझिए पहले, मान लीजिए 10 दिन में करता है, और बी इसे 20 दिन में करता है। ट्रिक को थोड़ा सा देखते हैं, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, दोनों दिन मिलकर कितने दिन, ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा ट्रिक में, ट्रिक को समझ लीजिए एक बार फिर। ट्रिक में कहा कि दोनों को क्या करें, गुणा कर दें, 10 × 20, 10 × 20, 10 × 20, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 10 + 20 कितना आ जाएगा, 200। और ये कितना हुआ, 10 और 20 30 हुआ, यानी 20/3 आ गया। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3। यहाँ भी आप देखेंगे तो 20 हो गया, और दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो इसका मान 3, 20/3 20/3, और इसका मान इतना ही आ जाएगा। ये ट्रिक 2 वाले में तो काम करेगा। चलिए आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। राम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन तय करते हैं, तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, 3700 रुपये पारिश्रमिक मिला, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर राम है, श्याम है और मोहन है, ये जो है 20 दिन 25 दिन और 30 दिन, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, और इफिशियंसी क्षमता के अनुसार ही वेतन का या पैसे का बंटवारा होगा। कहीं भी काम करेंगे तो जिसकी जितनी क्षमता रहती है, क्लास में आप देखते हैं टेस्ट देते हैं, तो किसी को मान लीजिए कि फर्स्ट प्राइज मिलता है, किसी को सेकंड प्राइज मिलती है, किसी को थर्ड प्राइज मिलता है कि नहीं। पिछले बार का कौन था टॉपर, अच्छा उसके बाद, अच्छा कितना नंबर पाए थे, ठीक है, तो अच्छा
ये अच्छा, पिछले बार ये फर्स्ट थे। फिर मेंटेन करिए आप लोग भाई, मेंटेन करिए। ठीक है। कितने लोग सेकंड नंबर पे आए थे? अरे वाह, गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, पहले वाले पर गुड। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर 20 25 30 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 25 30 एलसीएम देखिए इसका 150। एलसीएम 20 25 और 30 है, तो 150 से 20 तो नहीं कटेगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा फिर सीधे? 30 दूनी 60, 60 से भी नहीं कटेगा, 300। 300 में ये क्या हो गया? 15। यहाँ पर 12, यहाँ पर 10। अब ये इनकी इफिशियंसी हो गई। इफिशियंसी हो गई 15:12:10, तो टोटल हो गया कितना? 12, 15 27 10 37। तो 37 यूनिट का पैसा जो है ना, क्वेश्चन में 3700 दिया है। कितना दिया है? 3700 दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मोहन का पारिश्रमिक कह रहा है, मोहन का, तो मोहन का पारिश्रमिक कितना है? मोहन का ये लास्ट वाला है, 10 यूनिट के बराबर है। तो 10 यूनिट बराबर 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया, 1000 रुपया, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन बी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं यदि पूरी खुदाई का 450 रुपया। बात सही है। उसी तरह है, 10 है और 15 है। एलसीएम 10 और 15 का 30। इसकी इफिशियंसी 3 और 2, 3 और 2 में बटेगा। 3 और 2 का कितना हो गया? 5। 5 बराबर 450 दिया हुआ है, तो 1 बराबर 90 हो जाएगा। इसके बारे में कह रहा है, तो बी को कितने रुपया मिलेगा? बी का मान कितना था? ये ए का मान था, ए की इफिशियंसी, और बी के मान था, बी की इफिशियंसी, ये 2 हो गई, तो 2 बराबर 180 रुपया। बी को कितने रुपए मिलेंगे? 180 रुपया। ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्लास तो काफी तेज नहीं चल रही है, जिसे भी कोई प्रॉब्लम होगा तुरंत बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये कह रहा है कि रहीम करीम डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3, और डेविड शेष काम का पूरे काम की मजदूरी इतनी मिली। तो देखिए, ये जो रहीम है ना, रहीम जो है 1/2 काम कर रहा है। करीम जो है ये 1/3 काम कर रहा है। और डेविड, डेविड के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि शेष काम करता है। शेष काम मतलब कि 1/2 और 1/3 जोड़ करके घटा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 6। ऊपर में 3 + 2 5 हो जाएगा। तो 1 माइनस 5/6, यानी कि आ जाएगा कितना? 1/6 आ जाएगा। 1/6। तो इसका मान हो गया 1/, डेबिट का मान हो गया 1/6। 1/6। अब इसमें देखिए, या तो इन सबका रेशियो निकाल सकते हैं आप। जैसे देखिए, रेशियो निकाल सकते हैं 1/2 का, 1/3 का, और 1/6 का। रेशियो पढ़ाते समय बताया गया था आपको कि जब भी फ्रैक्शन में रेशियो रहे, तो नीचे वाले का क्या करना है? एलसीएम लेकर के सब में गुणा कर देना है। तो 2 3 6 का एलसीएम 6, 2 3 6 का एलसीएम 6, 6 से गुणा कर दिया, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट गया, यानी 3:2:1 आएगा। एक तो ये मेथड हुआ। तो 3 2 5 1 6, 6 बराबर दिया है 1200, तो 1 बराबर 200। करीम की मजदूरी क्या होगी? करीम, करीम बीच वाला, यानी 2 की मान क्या होगा? 2 बराबर 400। 2 बराबर 400 करीम का मान पूछ रहा था, 2 बराबर 400, तो ये 400 आंसर हो गया। इसे और दूसरे मेथड से कर सकते हैं। 1200 रुपया मिला था, 1200 रुपया मिला था। करीम उसमें जो है 1/3 ही काम करता है, ध्यान दीजिएगा, 1/3 ही काम करता है, तो उसे 1/3 ही पैसा मिलेगा ना। तो यहां से भी आप कर सकते हैं 400 रुपया, यानी कि टोटल आपका यहां से यहां तक सिर्फ 400 में ही ये सॉल्व भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे देखिए, 1200 रुपये का काम हुआ, जिसमें करीम जो है 1/3 भाग करता है, तो 1/3 ही भाग का इसका हिस्सा मिलेगा, तो ये कितना हो गया? 400। ये करीम का हो गया। एक व्यक्ति जो था, ये 1/2 काम करता है, रहीम। तो रहीम का देखिए, अब जैसे मान लीजिए रहीम का पूछता, तो रहीम का, करीम का 400 हो गया, 400। और रहीम का यदि पूछता तो ये 1/2 काम कर रहा है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी 600 हो गया, 600। अब इसी तरह डेविड का पूछता, तो डेविड
डेबिट कितना शेष, तो 6 और 4 1000 हो गया, 1200 रुपया टोटल मिला था, तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा 1200 में से ये 400 और प्लस 600 जोड़कर घटा लेंगे, तो ये आ गया आपका 200 डेबिट का हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और उस रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल कर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखना है कि क्वेश्चंस में कैसे हम करें, कंसेप्ट से करें, कैसे करें कम समय लगे। एग्जाम में देखिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि, या क्लास में जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी का ये मतलब नहीं है कि कितना आप समझ रहे हैं, वो तो है ही, बस उसको कितना कम समय में कर सकते हैं। क्योंकि देखो बाबू, मैथ सीधे बताता है कि मैथ में होता क्या है ना कि यदि आपकी स्पीड तो होनी ही चाहिए, प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इक्वल टू सक्सेस हो जाता है, इक्वल टू सफलता हो गया, सक्सेस हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी 2/5 भाग, सी शेष काम करता है, पूरे काम की मजदूरी इतनी रहती है, सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो या तो इन लोगों को दे दीजिए और सी का घटा दीजिए, उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, 1350। ठीक है, 1350। अब इसमें देखिए, इस तरह भी कर सकते हैं कि सी का हिस्सा कितना होगा, एक में से ये शेष काम कर रहा है, तो 1/3 और 2/5 उसका काम था दोनों का, इन दोनों को जोड़ करके भी आप निकाल देंगे तो इसका शेष काम निकल जाएगा। अब शेष काम इसका कितना होगा, 1 माइनस इसका एलसीएम 15, 15 यहाँ पर 5 6 11 हो जाएगा, यानी कि 1 - 11/15, इसे सॉल्व करेंगे तो 4/15 आ जाएगा। तो इसमें 1350 में उसका हिस्सा कितना होगा, 4/15 होगा, 15 से घटाया 90, 90 में 4 से गुणा किया 360, 360 आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अभी आप देखेंगे आगे और क्वेश्चन मिलेंगे, अभी ये तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, और हर टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाएगा, फिर टाइम एंड वर्क कभी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहेंगे और अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। फिर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, दो तरह क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो रहा है उसको तो पूछना ही पूछना है, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछना है कि जो सॉल्व हो रहा है लेकिन समय ज़्यादा ले रहा है, तो सर उसको कम समय में कैसे हम करेंगे, इसका हम आपको मेथड बताएंगे, और इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 5 पुरुष 3 महिलाएं इतने रुपए में, और 2 पुरुष, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 पुरुष है, 5 मेल है, 5 मेल है, तथा मीन्स होता है प्लस, प्लस 3 वोमेन है। अब ये 4 दिन में इतना कमाती है, 4 दिन में 580 रुपया, 580 रुपया, तो एक दिन में कितना कमाएगी, एक दिन में 4 से भाग दे देंगे, 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक, फिर 18, 4 × 4 = 16, फिर 45, 145 रुपया आ जाएगा, 145 रुपया। तो हम यहाँ पर एक दिन आगे बढ़ते हैं, 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन दिया हुआ है, तो एक पुरुष एक दिन का पूछा है तो एक दिन का निकाल लेंगे ही, एक दिन का इसका 145 रुपया हो गया, 1 दिन का ही पे करेंगे। आगे देखेंगे, फिर कह रहा है कि 5 महिला, 5 महिला, अच्छा 2 पुरुष और 5 महिला, 2 मैन और प्लस 5 वोमेन, ये 6 दिन में 690, तो एक दिन में 690/6, 115 रुपया, 115 पूछ रहा था कि एक दिन का वेतन पुरुष का पूछ रहा था, तो जिसको पूछ रहा है ना उसको बचा कर रखेंगे और इसे आपस में कटा देंगे। वोमेन को क्या करेंगे, जो निकालना रहता है उसको नहीं काटेंगे इक्वेशन में, जस्ट उसके अपोजिट को काटते हैं। तो देखिए ओमेन को काटना है तो ओमेन की इक्वेशन बराबर करना होगा, तो पहले वाले में आप क्या करिए कि 5 से गुणा कर दीजिए, और दूसरे में 3 से, बचपन में पढ़ा होगा, तो पहले में 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 M प्लस 15 वोमेन बराबर, 5 से गुणा किया तो 14×5 = 70, और 25 725, ठीक है। फिर 3 से किया तो 15M प्लस, यहां पर देख रहे हैं 15W, लास्ट वाले में क्या था
दो पुरुष और 5 महिलाएं था ना। यहाँ पे दो पुरुष था, यहाँ पे कितने था, दो पुरुष था। देखिए, दो पुरुष और 5 महिलाएं, ठीक है, दिया हुआ था। तो इसमें यदि 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये तो हो गया आपका 5 से गुणा किया 25 m प्लस 15 ओमेन बराबर 140 में 700, 725, 725 3 से गुणा किया तो 6m प्लस 15 ओमेन। देखिए 15 15 बराबर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 345। इसमें देखिए घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह को चेंज कर देते हैं, घटाने पर इक्वेशंस को घटाने पर चिन्ह को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ 25 में से 6 गया 19m, 19m। इसको घटाएंगे तो देखिए ये 0, ये 12 में से 4 गया 8, यहाँ 6 बचा 3, 380। 19 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो m बराबर कितना आ गया 20। m बराबर 20, ये एक दिन का हो गया। कितने दिन का हो गया, एक दिन का हो गया। तो यही पूछ रहा था कि एक दिन का वेतन कितना मिलेगा, तो m बराबर क्या हो गया 20। 20 ऑप्शन इसमें दे रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सबको समझ में आ रही है आपको अभी? चलिए आगे देखते हैं। 5 आदमी 4 लड़के प्रतिदिन 500 मजदूरी पाते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपया पाते हैं। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी क्या होगी? यहाँ पर ऑलरेडी एक दिन का दिया हुआ ही था। तो देखिए 5 आदमी है और मीन्स प्लस 4 बॉय है, 4 बॉय है, एक दिन में कितना कमाते हैं 500 रुपया। जबकि 3 आदमी है और कितने बॉय है, 2 लड़का है, ये एक दिन में 280 रुपया कमाते हैं। एक लड़के की एक दिन में, यानी लड़के को बचाना है, इसे काटना है, इसे काटना है। तो जिसको काटना रहता है उसी को बराबर करते हैं, ये 5 और 3 को बराबर करना है। तो पहले वाले में 3 से गुणा कर दीजिए और दूसरे वाले में 5 से गुणा कर दीजिए। बात समझ में आई? पहले वाले में 3 से, दूसरे वाले में 5 से। पहले वाले में 3 से करेंगे 15m प्लस 12 बॉय 1500। इसमें 5 से करेंगे 15m प्लस 10 बॉय बराबर 28 में 5 से गुणा करना है, तो 28 में 5 से 140, 1400। किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है तो उस पर एक जीरो बढ़ाकर क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, जीरो बढ़ाकर आधा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 29 में 5 से करना है, तो 29 में एक जीरो बढ़ा दीजिए और फिर इसका आधा कर दीजिए, 145, 145 ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर घटाएंगे, माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 10 में से 12 में से 10 जाएगा 2b, 2b बराबर यहाँ पर 100, इसलिए 2 से ये कट गया, b बराबर 50, b बराबर 50। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऑलरेडी क्या था कि एक जो है एक दिन का दिया ही था, इसलिए हमने चेंज नहीं किया। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, किंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। याद कीजिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे पहले और फिर इसके बाद काम को कराएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ठीक है? अब देखिए इसी तरह का आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये सारे के सारे प्रश्न जो है ना एग्जाम के आए हुए प्रश्न है। एकदम सीरियस से पढ़ाई करिए, और इस चैनल पर सबसे खासियत है कि हर टॉपिक आपको कंप्लीट मिलेगा, हर टॉपिक कंप्लीट और एकदम आराम से बेसिक से और ट्रिक से पढ़ाया गया रहेगा। जिसे इस चैनल में यदि हर वीडियो को, हर टॉपिक को आप देखेंगे तो बहुत फायदे करेगा, फिर कहीं बार बार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ए और मीन्स बताया था प्लस होता है, ये 10 दिन में कार्य करते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। नहीं, ए और बी मतलब अलग अलग दिया है, क्रमशः दिया है, क्रमशः दिया है, ध्यान देंगे। एक कह रहा है कि 10 दिन में, तब तो और इजी कर दिया, दो दो का नहीं दिया है। बी कह रहा है कि 15 दिन में करते हैं,
15 दिन में करते हैं, 15 दिन में कार्य करते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो पहले इनकी टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल वर्क जो होता है ना, यही एलसीएम होता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी 2 हो गई। अब जरा सोचिए कि इस तरह का काम स्टार्ट हुआ, टोटल काम करना है 30, मान लीजिए 30 पेज लिखना है, 30 पेज लिखना है। ये टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। ध्यान से समझेंगे, आराम से समझेंगे। टोटल वर्क है, ठीक है। कंसेप्ट से बता रहे हैं, फिर ट्रिक भी बताएंगे। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, मान लीजिए दोनों काम शुरू करते हैं, ए और बी दोनों। ए की इफिशियंसी 3 थी और एक इसकी इफिशियंसी 2 थी, तो दोनों एक दिन में काम कितना किया? 3+2। और दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, यानी टोटल काम इन्होंने कर दिया 10। शेष काम बचा कितना? 30 काम थे, 30 में से 10 घटा दिया, काम बच गया कितना? 20 काम शेष हो गए। शेष हो गए 20 काम। अब कह रहा है कि एक काम छोड़ देता है, ए चला गया, ए चला गया, इफिशियंसी 3 चली गई, तो शेष छोड़ देता है। याद कीजिए कि शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी की इफिशियंसी क्या थी? 2 थी, तो बी की इफिशियंसी 2 से हमने भाग दे दिया, कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। तो ये बी जो है अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 10 दिन में। यहाँ ऑप्शन सही दिया है, लेकिन टाइप पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये सब रुपया नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो 10 दिन में करेगा। 10 दिन में करेगा, टाइप में मिस्टेक है। 10 दिन में काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? 10 दिन में। इसे हम थोड़ा ट्रिक से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये किसी काम को कितने दिन में किया था? 10 दिन में। बी 15 दिन में। टोटल कार्य हमने बताया था, एलसीएम निकाल लिया, 30 आ गया। इफिशियंसी 3 और 2। अब ये दोनों मिलकर एक दिन में काम कितने करते हैं? 5। 2 दिन तक काम किए हैं, तो 10 काम तो हो ही गया, बात वही है। 20 काम बचा। अब कह रहा है कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? यहाँ पर क्या करेंगे? 10 से 20 में किससे भाग देंगे? 2 की इफिशियंसी थी, 2 से। 2 से इफिशियंसी देंगे, 10 दिन, आंसर आ जाएगा। 10 दिन क्या हो गया? आंसर आ जाएगा। 10 दिन आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या इस तरह भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पर दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। टोटल 30 काम था। ए जो है, समझिए पहले, ए जो है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन काम करता है। एक दिन में काम कितना करता है? 3, यानी टोटल ये काम 6 ही किया। तो 24 काम तो अकेले कौन किया होगा? बी किया होगा। अब बी की इफिशियंसी कितनी थी? 2। तो 24 काम यानी टोटल शुरू से लास्ट तक ये 12 दिन किया होगा, 12 दिन। तो पूछा था शेष काम कितने दिन में किया है? 12 दिन में 2 दिन तो अकेले एक के साथ किया था, तो शेष 2 दिन एक के साथ किया था, तो अकेले कितने दिन किया होगा? 10 दिन किया होगा। 10, ऐसे भी आंसर आ सकता है। तो ये समझने का है। आगे आपके क्वेश्चंस मॉडरेट मिलेंगे और उस पर आप और दिमाग को लगा सकते, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम श्याम मोहन किसी नाली की खुदाई अलग अलग 10 दिन 12 दिन इत्यादि में करते हैं। तीनों ने खुदाई शुरू किया, 2 दिन बाद श्याम खुदाई काम छोड़ देता है, चला गया। सेम है। तो राम और मोहन। अब यहाँ पर कह रहा है कि राम है, समझिए पहले क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है बाबू राम, और फिर क्या कह रहा है? श्याम, और फिर कह रहा है मोहन। ये तीनों दिया हुआ है, 10, 12 और 15। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा 60। इसका हो गया 6, इसका हो गया 5, इसका हो गया 4। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि तीनों काम करना शुरू करते हैं, तो तीनों जब काम करेंगे, राम, श्याम प्लस मोहन, एक दिन में काम कितना होगा? 6, 5 और 4। और तीनों काम एक साथ शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद, 2 ही दिन तक काम करते हैं। 2 दिन, तो 2 दिन में काम कितना हुआ? 2 गुड़े ये 15, 30 काम हो गया। शेष काम बचा कितना? शेष काम बचा कितना? 60 माइनस 30, ये 30 शेष बच गया, 30 शेष काम बच गया। कह रहा है कि श्याम खुदाई का काम छोड़ देता है, श्याम चला गया बेचारा, तो श्याम दूसरा नंबर ला चला गया। इफिशियंसी कितनी थी इसकी?
5, 5 वाली चली गई इफिशिएंसी, श्याम 5 वाली इफिशिएंसी चली गई। अब इफिशिएंसी कौन बची, 6 और 4। तो राम और मोहन कितने दिन में करेंगे, राम और मोहन की इफिशिएंसी जो थी आपका 6 और 4 थी, 6 और 4, तो 30/10 कितना आएगा, 3 दिन आएगा। कितने दिन में खत्म करेंगे, 3 दिन में, छोड़कर चला गया। तो कह रहा है कि शेष काम को कितने दिन में करेंगे, शेष काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहां भी देखिए दिन की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिन की बात कर रहा है, दिन की, सब दिन की बात कर रहा है, रुपये की नहीं, ये गलत प्रिंट है। कितने दिन में करेंगे शेष काम, 3 दिन में। यदि पूछेगा कि पूरा काम कितने दिन हुआ, तो 3 दिन इधर और 2 दिन इधर, यानी पूरा काम पूछता तो 5 दिन होगा, शेष काम जो समाप्त किया था ये 3 दिन। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्या दिखा है। तो यहाँ 3 दिन पूछ रहा था, 3 दिन। आगे देखते हैं, यहाँ भी रुपया दे रखा है, बहुत गलत भी है ये सब। तो चलिए, क्योंकि ये रुपया ABC 10 दिन 15 दिन 20 दिन तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ये 3 दिन बाद, और ये सब यहाँ भी रुपया नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सब दिन होगा, सब दिन होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करिए, करिए आप लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, जल्दी बताइए। यहाँ देखिए ABC, 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 किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 60 होगा। इसकी इफिशिएंसी 6 4 3। तीनों ने एक साथ आराम किया 2 दिन बाद। अब तीनों देखिए एक साथ आराम करते हैं, तो आराम करते हैं तो 60 काम हुआ। अब तीनों करते हैं A+B+C, A+B+C की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 4 और आराम से समझिए 3। तीनों ने काम शुरू किया 2 दिन बाद, तो यानी कि 2 दिन काम हो रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम हो गए, 6 4 10 3 13, 13 × 2 बराबर 26 काम हो गया। 2 दिन बाद A तथा 3 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया। अब जरा सोचिए कि पहले A चला गया, तो 2 दिन, अब 3 दिन बाद, यानी 2 दिन यहाँ काम किया था और 3 दिन तक, तो 1 दिन तक और काम करेगा। B और C मिल करके 1 दिन तक काम करेंगे, तो B की इफिशिएंसी कितनी थी, 4, 80 की 3, यानी कि 7 काम और हो गए, तो 26 और 7 काम हो गए। 26 और 7 कितने होते हैं, 33 कार्य हो गए, 33 कार्य हो गए। ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम सी करता है, तो शेष काम कितना बचा, 60 - 33, 27 कार्य बच गए, 27 कार्य बच गए। शेष कर सी करता है, तो सी की इफिशिएंसी कितनी थी, सी की इफिशिएंसी 3 थी, तो समय कितना लगेगा, 27/3, यानी 9 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन ए में ही दे रखा है 9 दिन में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल काम 60 था, टोटल काम 60 था, तीनों ने एक साथ काम किया और 2 दिन तक किया, तो तीनों की इफिशियंसी यहाँ पर 6 4 10 3 13, तो 2 दिन तक 2 × 13 -26 कर लिया, 26 काम हो गया। तो 26 काम इसमें से घटाएंगे यदि, तो आपका 34 काम बचा। 3 दिन तक, या ऐसे समझिए, सबसे आसान तरीका ऐसे समझिए, ये कितने दिन तक काम करता है, 2 दिन तक, टोटल काम था 60, तो 1 या 2 दिन, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 1 दिन की इफिशिएंसी इसकी 6, तो 2 दिन में 12 काम कर दिया, 12 घटा दिया। फिर इसके बाद बी कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया, बी की इफिशिएंसी 4 है, 3 × 4, ये काम कितना कर दिया, 12 काम कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 जब घटेगा तो टोटल काम कितना हुआ, 36। अब इस 36 को अकेले पूरा सी किया होगा, तो सी इसे कितने दिन में करेगा, 36 की इफिशियंसी, इसकी सी की इफिशियंसी क्या थी, 3, यानी 12 दिन तक ये काम किया होगा। लेकिन पूछ रहा था कि शेष काम को, तो 3 दिन तक तो इसके साथ कोई ना कोई था, तो शेष काम कितने दिन में किया होगा, 9 दिन में। ये बेस्ट कंसेप्ट है, 9 दिन में पूरा हो गया होगा। कितने दिन में पूरा हो गया होगा, 9 दिन में पूरा हो गया होगा। चलिए और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन तक बनाए, यदि दोनों एक साथ काम करे और काम समाप्त होने से कितने दिन पहले, ये देखिए जस्ट उल्टा पूछ दिया है इसका जस्ट पहले,
तो यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, ए और बी। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 30। इफिशियंसी 3 और 2। कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरा दीवार 8 दिन में बन जाए। पूरा दीवार 8 दिन में बन जाए। तो एक तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक से भी बताएंगे। टोटल काम 30 है, 30 है, और इसे करने में टोटल 8 दिन लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए? 8 दिन लगना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी काम करना छोड़ दे, कितना दिन पहले बी काम छोड़ दे, यानी ए पूरा काम करेगा। तो ए काम करेगा कितने दिनों तक? 8 दिनों तक काम करेगा। बी काम कितने दिनों तक करेगा? मान लीजिए कि उन्होंने x दिन पहले छोड़ दिया, तो 8 माइनस एक्स करेगा। बी को मान लीजिए कि x दिन पहले छोड़ दिया, तो 8 माइनस एक्स काम करेगा। अब एक इसे सॉल्व करेंगे तो ए के लिए क्या हो जाएगा? ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 इंटू 8, ये 24 हो गया। अब इसकी इफिशियंसी इसकी क्या है कि 3, इसकी इफिशियंसी 2 है, 2 में 8 माइनस एक्स कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 2x होगा। इन दोनों को यदि आपने जोड़ दिया तो किसके बराबर होना चाहिए? इनके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इनके बराबर होना चाहिए। तो 24 और 16, 40 माइनस 2x। तो अब देखिए 40 माइनस 2x बराबर 30 है। ठीक है, 30 है। तो 2x बराबर 10 आएगा, x बराबर 5 आएगा, x बराबर 5 आएगा। यानी 5 दिन पहले उसने छोड़ दिया था। और आसान तरीका भी समझिए। टोटल कार्य थे 30, टोटल कार्य थे 30, बी काम को छोड़ता है, यानी कि ए पूरा काम करता है। ए जो है 8 दिन में कितना काम करेगा? ए की इफिशियंसी 3 थी और ये 8 दिन काम किया, यानी 24 काम कर दिया, 24 काम। जो बचा है 6 काम, यही काम कौन किया होगा? बी किया होगा। अब बी की इफिशियंसी जो है क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, तो बी टोटल काम किया होगा 6/2, यानी सिर्फ 3 दिन में। तो अब जरा सोचिए, 3 दिन काम किया होगा, 8 दिन काम चल रहे हैं और ये 3 ही दिन काम किया, ये शुरू से 3 ही दिन काम किया। तो काम समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ा था? 8 में से 3 घटा देंगे, यानी 5 दिन पहले ये छोड़ दिया था। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी, अब यहाँ पे दे रखा है 3 लोगों का, ये किसी निराई करते हैं। ठीक है, कैन वीड फील्ड इन 36 दिन। ए जो है 36 दिन में करता है, बी जो है एथ कितने दिन में? 36 दिन में, और बी जो है 54 दिनों में, और सी जो है 72 दिनों में दे रहा है। इन सब का एलसीएम निकालेंगे। इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो 72 में 3 से गुणा किया 216, 216 से सब कट जाएगा, 36 54 कट जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। कर रहा है तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए छोड़ देता है। 8 दिन पहले कौन छोड़ता है? ए छोड़ देता है 8 दिन पहले। फिर 12 दिन पहले बी छोड़ देता है। पूरी निराई कितने दिन में? तो अब मान लीजिए कि पूरी निराई मानते हैं कि पूरा जो होता है ना कार्य, समझिए पहले पूरा कार्य मान लेते हैं कि x दिन में होता है, x दिन। तो ए जो है ये कितना काम करेगा? पूरा x दिन तक करेगा, और इसकी इफिशियंसी कितनी है? 6 है, यानी ये 6 काम करेगा। बी की बात करते हैं। बी जो है 8 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी करेगा x माइनस 8, एक्स माइनस 8 इंटू इफिशियंसी इसकी 4, तो इसकी कितना हो जाएगा? 4x माइनस 32 हो जाएगा। सी की बात करते हैं। ये काम समाप्त होने से कितने दिन पहले? 12 दिन, तो x माइनस 12 इंटू 3, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3। अभी ट्रिक भी बताएंगे। 3x माइनस 36, इन सबको यदि जोड़ेंगे आप तो 6 4 10 3 13x, 13x, और इसके बाद माइनस, यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 68 हो गया। कितना हो गया? 68। ये इसके बराबर होगा। ठीक है, 13x
माइनस 68 इक्वल टू 216। तो तेरा एक्स बराबर 216 प्लस 68। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 68 जो आ रहा है इसको जोड़ेंगे तो 8 और 6 जोड़ा 14 की 4 1 और यहाँ पर 8 284। तेरा एक्स बराबर 284 13 से कट जाएगा। 13 दूनी 26 नहीं कट रहा है। ठीक है। तो कहीं कैलकुलेशंस में गलत हुआ होगा। ध्यान देते हैं क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं कहीं गलत तो नहीं है। एलसीएम कितना होगा 36 54 और 72। 216 से भी कट जाएगा 216 से भी कट जाएगा। ठीक है। 36 54 और 72 आइए ये 216 में एफिशिएंसी 6 4। जब भी क्वेश्चन गलत हो उसे मिटा देना चाहिए मिटा कर अच्छे से करना चाहिए क्योंकि अपनी गलती नहीं पकड़ में जल्दी आएगी कैलकुलेशन में। जैसे मान लीजिए कि एक बार आपने 3x इंटू 2x बराबर यदि 5x² लिख दिया है तो बार बार इसी को करेंगे जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा 6x² होगा। तो इसीलिए कभी भी अपने गलती को देखना नहीं चाहिए काट देना चाहिए। अब ये कह रहा है कि साथ में निराई काम होने पर तीनों 12 दिन में बी ने छोड़ दिया पूरी निराई कितने दिन में समाप्त हुई कितने दिन में समाप्त हुई। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि पूरा x दिन में होता है। कितने दिन में होता है x दिन में होता है। x दिन में x दिन कार्य होते हैं x दिन कार्य। तो ए जो है अब यहाँ पर कह रहा है कि तीनों मिलकर काम किए। ए ने अच्छा ए जो है 8 दिन पहले देखिए यहीं पे गलती होता है। ए जो है 8 दिन पहले क्या करता है छोड़ता है। ए का कार्य क्या होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा। 8 दिन पहले x-8 है यहाँ गलत हुई थी x-8। ये ए छोड़ रहा है और हम लोग बी को छुड़ा दिए थे और सी को छुड़ा दिए थे। तो x-8 छोड़ता है इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 है। तो ये कितना हो जाएगा 6x-48 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर हम लोगों ने बी लिख दिया था। फिर कह रहा है कि बी बी 12 दिन पहले छोड़ता है तो x-12 अभी ट्रिक भी बताएंगे। बी की एफिशिएंसी 4 4x-48। सी जो है पूरा काम करता है x दिन तक काम करता है तो इसका मान कितना हो जाएगा। सी की एफिशिएंसी है 3। सी की एफिशिएंसी 3 तो ये काम करेगा 3x। इन सबको यदि आप जोड़ेंगे 6 4 10 3 13x-96 ये बराबर हो जाएगा किसके 216 कार्यों के बराबर हो जाएगा 216 कार्यों के बराबर। तो जरा सोचिए कि 13x-96 बराबर 216 तो 13x बराबर कितना हो जाएगा ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस यानी 312 हो गया। अब इसे कटाएंगे 13 दूनी 26 फिर इसके बाद में कितना बचा 5 13 चौका 24 हो गया। x बराबर 24 क्या पूछ रहा था पूरी निराई कितने दिन में खत्म हुई। पूरी निराई कितने दिन में 24 दिनों में। पूरी निराई कितने दिनों में 24 दिनों में। पूरी निराई 24 दिनों में। इसे हम लोग और भी ढंग से कर सकते हैं। देखिए पूरी निराई 24 दिनों में और भी कर सकते हैं। ए बी सी था इसकी इफिशियंसी कितनी आई थी आपने देखा 6 4 3 है। इफिशियंसी 36 54 72 ये 36 ट्रिक से देखते हैं 54 72 इस क्वेश्चन का हम लोग ट्रिक भी देख लेते हैं। ठीक है ये निकाला था 216 ये आपका आ गया था 6 फिर इसके बाद 4 3 आ गया था। अब जरा सोचिए ये कह रहा था कि 8 दिन पहले ये 8 दिन पहले चला गया था 8 दिन पहले चला गया था और ये 12 दिन पहले चला गया था ये 12 दिन पहले चला गया। तो जरा सोचिए किसी घर में ए को खाने की जो सामग्री थी ना वो पूरा का पूरा था लेकिन अपनी हिस्सा 8 दिन के लिए छोड़कर चला गया था अभी 12 दिन के लिए छोड़कर चला गया था। जैसे कुछ रोटियां बनी थी तीनों को लिए घर में खाने के लिए ए को बी को सी को और ए जो है जितना दिन उसे खाना था उसके 8 दिन पहले 8 दिन की रोटी छोड़ दिया था अभी 12 दिन रोटी छोड़ दिया था। तो उसको जो छोड़ा था उसको कौन खाएगा जो घर में है तो घर में है वही खाएगा। तो सी बचा था तो देखिए 216 रोटी टोटल थी 216 कार्य थे इन्होंने 8 दिन का कार्य छोड़ दिया था तो यानी 48 छोड़ दिया था। ठीक है इसको प्लस कर दीजिए। ये जो है आपके 12 दिन का कार्य छोड़ा था तो 12 में 4 से देखिए ये जो है
8 दिन का कार्य छोड़ा था तो 8×6 = 48 हो गया। बी जो है 12 दिन का कार्य छोड़ा था, इसकी इफिशियंसी 4 थी, ये भी 48 छोड़ दिया था। तो ये टोटल जो है, टोटल 312 हो गए। और 312 कौन किया होगा? 312 का ये रहता तो टोटल 312 यदि तीनों काम करते तो 312 को आराम से करते खाते। तो इन 312 को करने में सभी को टाइम कितना लगता? सबकी इफिशियंसी कितनी है? 13 है, इफिशियंसी 13 है। इसको हमने घटाया, 13 दूनी 26, और फिर 13×4 = 24। टोटल कार्य कितने दिन में होता? 24 दिन में होता। कितने कार्य दिन में होता? 24 दिन में कार्य होता। क्लियर हुआ? तो वही क्वेश्चन कह रहा था कि टोटल कार्य कितने दिन में होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है। ये क्षमता, एफिशिएंसी, क्षमता जिसकी ज्यादा रहेगी वो कार्य क्या करेगा? ज्यादा करेगा। आइए, ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है। तो देखिए यहां पर हमने कहा क्षमता लिख दीजिए, क्षमता ए और बी। ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी, यानी एक है तो ये 3 है। तो समय क्या होगा जरा सोचिए। समय हमने बताया था कि इस दोनों का अपोजिट होता है, इस दोनों का विपरीत होता है। विपरीत स्टार्टिंग में भी बताया था कि किसी की क्षमता क्या बताया था कि किसी की क्षमता मान लीजिए अधिक है, किसी की क्षमता अधिक है तो समय क्या होता है? कम लगता है। क्षमता कम है तो समय ज्यादा लगता है। विपरीत संबंध होते हैं। तो इसका विपरीत हो जाएगा, 1 और 3। भाई 1 और 3 विपरीत हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका समय ये और इसका ये, या 3 का उल्टा 1/3, और इस तरह करेंगे भी तो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1 3 कैसे आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो समझिए। यहाँ पर 1 3 का उल्टा क्या होता है? 1/3। 1 का उल्टा क्या होता है? 1/1। और जब फ्रैक्शन में रहता है तो दोनों का एलसीएम 3। 3 से इसमें गुणा कर दिया और इसमें भी 3 से गुणा कर दिया। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। तो वही 1/3 हमने लिख दिया है, 1/3। आगे कहते हैं, अतः वह किसी काम को करने में 20 दिन कम समय लेता है। तो ये 20 दिन कम समय, तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है? 2 यूनिट है। 2 यूनिट बराबर 20 दिन, क्वेश्चन में कह रहा है कम समय लेता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 1 यूनिट बराबर 10 दिन। बी का समय कितना लगता है? बी का समय 3 दिन लगता है। तो 3 यूनिट बराबर 30 दिन। कितना हो जाएगा? 30 दिन। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि डी में दे रखा है। समझ में आ रहा होगा? उम्मीद कर रहे होंगे कि आराम से, थके तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। ये क्षमता दे रखा है, क्षमता दे रखा है। किसका किसका? राम और श्याम की। राम और श्याम की क्षमता दे रखा है। राम की क्षमता श्याम से दुगनी है, 1 है और 2 है। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं। तो जरा बताइए इनकी क्षमता एक दोनों मिल करके कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 15 दिन में कार्य करते हैं, यानी टोटल काम कितना हो गया? 45। पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? राम की क्षमता कितनी है? 2। तो राम कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य हो गया 45, टोटल वर्क 45, तो 45/2 कितना आ जाएगा? 22.5। 22.5 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा? 22.5 दिनों में करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई 1 है और उसका 2 है, दोनों मिल करके 3 हो गए। 3 इफिशियंसी हो गया, और तीनों 15 दिन में करते हैं। 3 इफिशियंसी 15 दिन में, 3 इफिशियंसी 15 से गुणा कर देंगे, 45 हो गया। लेकिन एक की इफिशियंसी 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, 22.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन 12 दिन में कर सकते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। अब देखिए, ए है और बी है और फिर सी भी है। ए 8 दिन में और ये 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है। अब मान लीजिए कि इन दोनों का हम लोग सीधे सीधे एलसीएम लेते हैं, 12 8 24 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। लेकिन इनकी एफिशिएंसी कह रहा है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? इनकी एफिशिएंसी कह रहा है कि सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तो 3 का 1.5 गुना, 3 का 1.5 गुना, 3 × 3/2, यानी कि 4.5। तो 9/2 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 9/2 हो गया है, 9/2। तो पूछ रहा था कि तीनों एक साथ
कार्य कितने दिन में करेंगे, तीनों एक साथ कार्य कितने दिन में करेंगे। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 24 है, 24 है। अब 24 में आपने देखा कि 24 टोटल कार्य है, टोटल कार्य 24, एक 3 दिन में, एक 2 दिन में, एक 9/2 दिन में काम कर रहा है। कार्य के सभी मिल करके कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सीधी सी बात है कि इनको जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 4.5 कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। 9.5 को क्या लिख सकते हैं, 19/, इसको जोड़ सकते हैं तो 19/2 आ जाएगा। यानी कि टोटल हो जाए 24, 2 ऊपर चला गया और नीचे 19 हो जाएगा। 48/19, 48/19 है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 10/19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 दूनी 38 और 10/19 हो जाएगा। कितना आएगा, क्या आएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसको क्या किया, सीधे 1.5 गुना कर दिया, 1.5 गुना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन की कार्य क्षमता सोहन की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। अब यहाँ पर देखिए, मोहन है और सोहन है, तो मोहन की कार्य क्षमता इससे अधिक है, इसको 100 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 5 × 4 हो जाएगा। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर सकता है, कह रहा है कि सोहन काम को, सोहन की एफिशिएंसी कितनी थी, ये 20 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना काम कर रहा है, 80 कर रहा है। मान लीजिए कि ये एक दिन में 4 पेज लिखता है और 20 दिन तक लगातार लिखे, तो टोटल पेज कितना लिखेगा, 80 लिखेगा, 20 दिन में कर लेता है। तो बताइए, ए, क्वेश्चन नंबर ए पहला, कि मोहन अकेले कितने दिन में करेगा, मोहन, तो मोहन का क्वेश्चन नंबर ए, टोटल काम था 80, मोहन की एफिशिएंसी 5 थी, कितना आ जाएगा, 16। मोहन की एफिशिएंसी कितनी थी, 5 थी, तो 80/16 कितना आ जाएगा, 5। सॉरी, मोहन पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है 80, अब मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 5, 5 से भाग दे दिया, 16 दिन आ जाएगा। कितना दिन आएगा, 16 दिन। 16 दिन ऑप्शन ए में दे रखा है, इसमें दे रखा है। लेकिन दो दो क्वेश्चन है, बी कह रहा है कि मोहन और सोहन दोनों एक साथ काम को कितने करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, 80 काम था और मोहन सोहन दोनों, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9 है, 5 + 4 9 है। 80 बटे कितना हो जाएगा, 9। 80/9 को क्या लिख सकते हैं, 8×9 = 72, 8 सही, 8/9 दिन। तो ये आपका यहाँ पर दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो व्यक्ति की कार्य क्षमता इतना का अनुपात में है, यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करे तो प्रत्येक अकेले कितने कितने दिन में करेंगे। दो व्यक्ति की कार्य क्षमता, मान लीजिए पर्सन 1 दिया हुआ है और पर्सन 2 दिया हुआ है, इनकी क्षमता दी गई है, इनकी क्षमता दी गई है, कितनी दी गई है, 3 और 2 दिया गया है, इनकी क्षमता 3 और 2 दी गई है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करते हैं तो प्रत्येक अकेले कितने दिन में, तो दोनों मिल करके, तो दोनों मिलकर जब करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 5, और 6 दिन में कितना करेंगे, 5 × 6 यानी कि 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो गया, 30। अब कह रहा है कि प्रत्येक अकेले, यदि पर्सन 1 की बात करें, टोटल काम 30 था, ये टोटल कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया 30, 30/3, ये कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। दूसरे की पर्सन 2 की बात करें, 30, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 2, कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, 15 दिन में। तो 10 और 15 ऑप्शन सी में दे रखा है, 10 और 15 ऑप्शन सी में देख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। कोई भी दो ग्रुप है, दो ग्रुप है, समूह है, दो समूह है, समूह या ग्रुप, समूह 1 और ग्रुप 2 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब दो समूह के आपस में तुलना करना होता है ना, इस फॉर्मूले से करते हैं, MDH, M मतलब मैन, D मतलब डे, H मतलब आवर्स, अपॉन वर्क, ये पहले का लिख दिया, इक्वल टू ग्रुप 2 के लिए भी सेम यही, MDH दूसरे ग्रुप का और वर्क ली। इस फॉर्मूले से तुलनात्मक कैलकुलेशन कर सकते हैं। MDH मसाले भी होते हैं, आप याद कर सकते हैं, MDH, MDH से MDH अपॉन वर्क, FDN अपॉन वर्क। अब देखिए, M मीन्स होता है जो मैन, या M मीन्स जो भी आपका मैन रहे, ठीक है, वोमैन रहे या बॉयज रहे,
कुछ भी दिया रहे। ये टी मीन्स डेज की बात करता है, एच मीन्स आवर्स की बात करता है, और डब्ल्यू मीन्स वर्क की बात करता है। वर्क में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए दे दिया कि इतनी टोकरी बनाती है, इतनी माला बनाती है, ठीक है, इतना पेज लिखता है, कुछ भी दे दे, इतनी खुदाई करता है, ठीक है, तो इसमें नीचे सब कुछ लिखेंगे, आयतन वगैरह सब लिखेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल वगैरह देगा तो क्षेत्रफल लिखेंगे, या टोटल मतलब कि कोई सामग्री मान लीजिए वस्तु ढोता है, लेता है, इनटेक करता है, तो जो इनटेक करेगा वो सबको लेगा, ये सब सारी चीजें होती है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, दो ग्रुप है यहाँ पर। तो हमने बताया एम डी एच अपन वर्क, फिर एम डी एच अपन वर्क, यहाँ पर पहला का हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे का हो जाएगा। पहले में 12 व्यक्ति और 8 दिन, सिर्फ ये दिया है, ये दिया है, 12 × 8 हो गया। एच भी नहीं दिया, डब्ल्यू भी नहीं, जो नहीं दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको छोड़ देंगे। दूसरे में कह रहा है 16 व्यक्ति, उसे कितने दिन में करेंगे, 16 व्यक्ति, 16 व्यक्ति और D2 पूछ रहा है, D2, तो ये 8 दूनी 16 ऐसे कट जाता है, और ये 6, तो D2 बराबर 6 दिन, D2 बराबर 6 दिन, 6 दिन आंसर बी में दे रखा है। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस है, आराम से हो जाएगा। आगे इस पर थोड़ा और बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन में, वहीं यहाँ पर एक दो बार फॉर्मूला लिखते हैं, एम डी एच अपन वर्क, एम डी एच अपन वर्क। अब कह रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे, 15 आदमी 8 घंटे, 10 दिन 8 घंटे, तो देखिए 15 आदमी, टी के जगह पे कितना है 10 दिन, एच के जगह पे कितना है 8 है, 8 घंटे काम करके एक बांध बनाते हैं, 8 घंटे काम करके एक बांध बनाते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बनाए। अब ये कह रहा है कि अगला में वर्क नहीं दिया हुआ है, 12 व्यक्ति है, ठीक है, 10 घंटे काम करते हैं, और दिन पूछ रहा है कि दिन कितने दिन में काम करेंगे, कितने दिन में काम करेंगे। इसी से आपने आपने जो जो दिया रहेगा उसी को करेंगे। ये दूसरे ग्रुप का है, तो आपने देखा यहाँ पर 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, चाहे 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, इसको आपने काट दिया 5 बार में, तो डेज बराबर 10 दिन, डेज बराबर 10 दिन, 10 दिन आ गया, ये 10 दिन आंसर। बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, इतना ईजी है, इतना ईजी है। लेकिन इसमें आगे आपको क्वेश्चन और थोड़ा मॉडरेट करके जो एग्जाम में इस तरह पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। देखिए, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम के 12 दिन में एक तालाब को खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब को खोदेंगे। तो यहाँ पर उसी तरह एम डी एच अपन वर्क, ये पहला ग्रुप का हो गया, इक्वल टू एम डी एच दूसरे ग्रुप का हो जाएगा अपन वर्क। अब यहाँ पे देखेंगे 20 व्यक्ति 7 घंटे 12 दिन 7 घंटे, ठीक है, एक तालाब को खोदते हैं, मान लीजिए काम एक है। फिर यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब को, तो डी दिया हुआ है 14 दिन में, एच नहीं दिया हुआ है, कितने घंटे पूछ रहा है, और इससे दुगना काम, तो दुगना काम कर दिया। अब इसे आप कटाएंगे, 12 दूनी 24 हो गया, इसको 2 से काट दिया तो ये आपका 10 हो गया, 7 से ये 2 बार में, फिर इस 2 से ये 5 बार में, आपका आ गया 5 बराबर H2/2 आवर्स है। अब ये इसका मतलब दोनों दूसरे साइड याद गुणा हो जाएगा, तो वहाँ पे H2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा, H2 बराबर 10 घंटा। 10 घंटे में ये सॉल्व कर सकते हैं दुगना, 3 गुना दिया रहता तो यहाँ 3 गुना करते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। अब देखिए 24 मजदूर है, 8 घंटे काम करते हैं और 15 दिन तक काम करते हैं। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है 48 मजदूर बराबर 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुने लंबे सड़क कितने दिन में बनाएंगे, D2 निकालना है। इससे 3 गुना कह दिया तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए कटाएंगे इसको, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48,
और फिर किसी से और कटाएंगे। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे, इसको काट दिया सीधे सीधे, 3 दूनी 6, 2 से 2 4, और ये 2 बार में कट गया। तो D2 बराबर कितना आ गया, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 3 में आ गया। D2 बराबर 15 दूनी 30, 30 3 में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आ रहा है, इजी है, फॉर्मूला बेस पर है। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं। 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे। तो यहाँ पर 480 को कहाँ लिखेंगे, 480 को बस ये देखना है, थोड़ा सा मोटेट किया है। 480 भी क्या होगा, एक तो कमाना मतलब ये काम करना हुआ, तो इसको भी नीचे ही लिखेंगे। पहले ग्रुप में 12 आदमी 8 घंटे कितना रुपया कमाते हैं, 480 रुपया कमाते हैं। अगले में पूछ रहा है कि 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, ये पूछ रहा है, ये रुपया पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब आपने इसको कटाया, 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया। अब यहाँ से देख रहे हैं 8 छक 48, 60 हो गया, इधर आ गया 1/60, और इधर आ गया 18/रुपये आ गया। तो रुपये बराबर 18 × 60, 18 में 6 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 1060 से करेंगे 1080 रुपये आएगा। 1080 रुपये आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। यानी मजदूरी को भी कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। जो कमाएगा तो वर्क ही तो हो रहा है, जो कमाएगा क्या हुआ, वर्क ही हुआ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 8 महिला 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 10 डालियां बनाती है, टोकरी बिनती है। तो टोकरी कहाँ चला जाएगा, नीचे। 8 महिला 10 दिन, ठीक है, MDH 10 घंटे 6, और 100 डालियां बना रही है, 100 डालियां। ये देखिए आपको MDH में, ठीक है, DH या HD पहले भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी महिलाएं, यहाँ पूछ रहा है कितनी महिलाएं, एम के वुमेन का मान पूछ रहा है, कितनी वुमेन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डाली बनाएगी। कितनी डाली बनाएगी, 200, यानी दुगने की बात कर रहा है। तो ये सीधे सीधे 0 0 कट जाएगा, 8 से ये कट गया, ये 6 से कट गया, 6 दूनी 12, 2 से ये कट गया। तो ओमेन बराबर कितना आ गया, ओमेन बराबर 10, ओमेन बराबर 10। आंसर क्या हो गया, 10 ओमेन मिल करके बनाएगी, 10 ओमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिनों में कितने मीटर लंबी नाली को खोद लेंगे। डिक करना है, खोदना है, तो सेम है उसी तरह। ये जो लंबाई दिया हुआ है ना, ये काम हो जाएगा। 48 मजदूर है, सिंपल सा है, 7 × 15 बटे में 300। यहाँ पर कह रहा है कि 90 मजदूर 8 घंटे 35 कितनी मीटर, यहाँ पर मीटर निकालना है। इसे आराम से कर सकते हैं। अब देखिए 15 छक्का 90 हो गया, 8 छक 48, ये कट जाएगा, 7 बचे 35, ये कट गया। तो अब यहाँ पर मीटर बराबर आ जाएगा, कितनी मीटर आ जाएगा, ये 300 × 5 बराबर 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। 1500 मीटर का ये लोग काम करेंगे। ठीक है, तो जो लंबाई है उसको कहाँ रखेंगे, जो भी देखिए यहाँ लंबाई है, आयतन है, कुछ भी क्षेत्रफल परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और इतना मीटर लंबी, तो कितने मजदूर हैं, 28 मजदूर। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। एक सड़क बनाते हैं, ये 20 मीटर और 120 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी 120 मीटर, यानी कि इसका क्या कर लेंगे हम लोग, ये पूरा इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया यही काम है, एरिया बराबर आयत का एरिया बराबर लंबाई गुड़े चौड़ाई, लंबाई गुड़े चौड़ाई, लंबाई गुड़े चौड़ाई, तो 120 × 20। फिर आगे कह रहा था कि 35 श्रमिक, 35 × 10 घंटे × 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 25 मीटर, 25 कितनी मीटर लंबी, लंबी नहीं दिया है तो लंबाई लिख लेंगे, लंबाई लिख लिया। अब इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ से देखा 5 दूनी
10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 7 5 35 हो गया। अब इसे आप किसी और से काट सकते हैं। अब देखिए, ये पर में ये 2 से काट दिया इसको, ये 2 कट गया, यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ 15 बचा है। इस 5 को भी काट लीजिए, ये 5 हो गया, इस 5 को भी काट दीजिए, यहाँ पर 3 हो गया। इधर ऊपर में बचा है 3, इधर बचा है 3/में लंबाई, 3/में लंबाई। इधर देखिए 2 है, 8 है, इसे भी और काटते हैं। ये 2 से काट दिया, 10 हो गया। ये 8 से काट दिया, 15 बार में कट गया। इधर बचा 15 × 10, 150, 150। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो लंबाई बराबर आ जाएगा 150 × 3, कितना आ जाएगा 450, 450 मीटर, जो ऑप्शन बी में दे रखा है, 450 मीटर। नीचे क्या करेंगे, क्षेत्रफल। यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना है कि क्या नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, इतना मीटर चौड़ी, इतना मीटर गहरी खाई खोदता है। तो देखिए खाई खोदता है ना, तो खाई इस तरह का होता है, ये इस तरह का खाई है, ठीक है, ये खाई है। तो यानी कि ये जो होगा ना, आप देख रहे हैं क्यूब क्यूबाइड घन घनाभ की तरह होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों को गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 50 व्यक्ति 10 दिन काम करते हैं। काम कितना कर रहे हैं, 100 मीटर इंटू 50 इंटू 10 कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, लंबाई चौड़ाई और गहराई का गुणा कर दिया। फिर अगला कह रहा है कि 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर, 25 × 15, और कितना गहराई, गहराई निकालना है। दो ही यूनिट दिया है, गहराई निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे कटाएंगे। 10 से क्या हो गया, 10 कट गया, 10 कट गया, ये आपका 2 बार में कट गया। यहाँ से 15 दूनी 30 हो गया, उधर हो गया 4, ये 25, 25 दूनी 50, ऐसे भी कटता है। तो आप देख रहे होंगे इधर हो गया 1/100 × 2 बचा है, इधर बचा है आपका 4/में गहराई बचा है। तो गुणा कर देंगे, गहराई बराबर ये आपका हो गया 200 × 4, 204, यानी कि 800। कितना हो जाएगा गहराई, 800 मीटर। गहराई कितनी हो गई, 800 मीटर हो गई, गहराई 800 मीटर हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक ठेकेदार, देखिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और उसी एमडीएच पर ही बनेगा। एक ठेकेदार 62 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है। उसने 32 व्यक्ति काम पर लगाता, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाते हैं। अब उसे कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए कि जिससे शेष काम, देखिए 62 दिन में काम पूरा करना है, ठेका लिया और 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, तो 62 × 32 हो गया, 62 × 32, 62 × 32 लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 काम, तो 62 व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 62 व्यक्ति पूरा, परंतु 30 दिन में 1/3 ही काम होते हैं। ठीक है, 62 दिन में किसी काम को करने के लिए, देखिए 62 दिन का ठेका होता है, 62 दिन का ठेका देता है, लेकिन शुरू में 30 दिन काम किया और 32 व्यक्ति ही काम किए, ये 1/3 काम करते हैं। पता चला उसे यहाँ पर 30 दिन में 1/30 काम होते हैं। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए जिससे शेष काम, कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए, शेष काम लगाना चाहिए, शेष काम समय पर पूरा हो जाए। नहीं तो शेष काम समय पर नहीं पूरा होगा तो क्या होगा, मजदूरी नहीं मिलेगा। अरे भाई आपने ठेका पर लिया है और कहा है कि 62 दिन में बना करके हम दे देंगे, जो भी घर पुल सड़क, और नहीं बनाया तो निश्चित है कि मजदूर को तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो अब जरा देखिए, ये 30 दिन तो काम हो गई थी, तो काम बचा कितना दिन था, 32 दिन का बचा था। कितना दिन बचा था, 32 दिन बचा था। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितने आदमी लगाएंगे, कितने आदमी और लगाएंगे। तो 32 आदमी आपके पास तो थे ही, इतना आदमी बढ़ाएंगे, ठीक है, ये काम समय पर हो जाए। काम कितना बचा था, 1/3 काम हो गया था, तो एक में 1/3 काम हो गया था, तो काम बचा कितना, 2/3।
3 बच गए, 2/3 बच गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 32 से क्या होगा, 32 कट जाएगा, 32 से 32 कट गया, और यहाँ 3 से 3 कट गया। अब इस पर ध्यान दे रहे होंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 60, यानी 32m बराबर 32 प्लस m बराबर ये हो गया 60। तो m बराबर कितना आएगा, m बराबर 28। उसे 28 व्यक्ति और लगाना होगा, उसे 28 व्यक्ति और लगाना होगा, तो काम जो है समय पर समाप्त हो जाएगा। यानी लास्ट में टोटल कार्य कितने व्यक्ति करेंगे, 32 और 28, 60 व्यक्ति मिलकर काम करेंगे लास्ट में। लेकिन पूछ रहा था कि अब उसे कितने और व्यक्ति, लास्ट में पूछता कुल कितने व्यक्ति और पूछ रहा है, तो 60 नहीं आंसर होगा, क्या होगा, 28 होगा। और देखिए ऑप्शन में 60 भी दे रखा है, जो कि गलत हो जाता है कि नहीं हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य काम को पूरा करने का ठेका लेता है और उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया, जो कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वो कितने मजदूर और लगाए, वो सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य समाप्त कर सके। 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेता है, उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया, जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 1/4 काम कर सके। 1/10 दिन में 10 दिन में काम कर सके, 1/4 ही काम किया 10 दिन में। काम टोटल 30 दिन में करना था। देखिए 10 दिन में और कितने मजदूर, 400 मजदूर लगाया था, 400 मजदूर लगाया था 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, और ये 1/4 ही काम किया। कितना काम किया, 1/4 काम किया। और इसे टोटल काम कितने दिन में करना था, 30 दिन में। 10 दिन काम हो गए, बचा दिन कितना, 20। कह रहा है कि और कितने, अब शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे। तो 400 मजदूर तो उसके पास थे ही, 400 थे ही, मान लीजिए कि कुछ बढ़ा दिया, m बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर आवर्स कह रहा है कम कर दिया, 8 कर दिया। आवर्स कितना कर दिया, 8 कर दिया। वर्क कितना बचा है, 3/4 बचा है। वर्क 3/4 बचा है, तो 4 से 4 कट गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको यदि आप काटते हैं तो 20 से ये 400 20 बार में कट गया, 20 बार में कट गया। अब देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 10 गुणे 20 गुणे 9, 10 गुणे 20, ये 3 भी इधर आ जाएगा, 3 भी क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो 10 इंटू 20 इंटू 9, और ये 3 भी इधर आ गया। इधर क्या बचा, 400 प्लस m इंटू 8। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 200 और 27, 27 दूनी 5400, 5400, और ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 3200, 3200 प्लस m, 3200 प्लस m। इस क्वेश्चन में कहीं कटाने वटाने में गलत हो रहा है, फिर से देख लीजिए। जब भी गलत हो तो उसको पुनः देख लेना चाहिए। 30 दिन काम करना था, पूरा करने का ठेका लिया, उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में पता चला कि 1/4 कार्य हुआ है। 10 दिन में 400 मजदूर, देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं है, 4 ही सा लेबर है, और 10 घंटे 9 घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं, इंग्लिश में भी सही है, 9 घंटे काम करते हैं। काम कितना समाप्त हुआ, 1/4 समाप्त हुआ। 10 दिन काम हुआ, 400 मजदूर, 9 घंटे, 1/4। फिर कह रहा है कि अब शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य बचा 3/4, 1/4 हो गया था, 3/4 शेष बच गया। अब शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर समाप्त हो जाए। मान लीजिए कि उन्होंने m मजदूर से ही काम कराया, ठीक है, तो दिन बचा था 20 और m मजदूर से काम कराया, ऐसे कर लीजिए, बाद में घटा लेंगे, 8 हो गया। ये इस घटाने में थोड़ा इजी रहेगा, ये हो गया। अब यहाँ 10 से ये तो ठीक है। अब इसके बाद इसको काटते हैं, 8 पचे 40, ये 50 हो गया। 50 से फिर इसको 2 बार में काट दिया, 25 हो गया। तो अब आप देख रहे होंगे, इधर बचा 25 इंटू 9, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है,
यहाँ पर m बटे में 3 बचा है, 3 दूसरे साइड आएगा, तो 25 3 75, 75 में आप 9 से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर अब 75 इंटू 9, तो 9 45 5, देखिए कैरी हो गया 4। ठीक है, आराम से करेंगे, 963 और 4 67, 675। तो अब देखिए यहाँ पर m बराबर आ गया 675, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था, अब 675 भी यहाँ दे रखा है जो कि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि और कितने, तो 400 तो पहले से थे, तो 400 को घटा दीजिए, और कितने लगाने होंगे, 275 लगाने होंगे, और कितने लगाने होंगे, 275, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, एमडीएस पे कितने बेहतर बेहतर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखिए, रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया, उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरा नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगा। तो निश्चित है कि तैयार नहीं होगा तो ठेकेदार को पैसा नहीं मिलेगा, जहां से भी काम करना शुरू किया होगा ये रामेश्वर को पैसा नहीं मिलेगा। तो उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरा नहर समय पर तैयार नहीं हो पाया है, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया। नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होता। अरे वाह, कितना बेहतर क्वेश्चन है, निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होता। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लेता है, उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हुआ है। 15 दिन ही काम हुआ, 15 इंटू 100 काम हुआ, समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया, 200 मजदूर और काम पर लगा दिया। अब देखिए आगे फिर मजदूर कितने हो गए, 200 हो गए, पहले 100 मजदूर थे 200, लेकिन दिन कितना बचा है 5, 5 इंटू 200 कर दिया, 5 इंटू 200 मजदूर और काम पर लगा दिया, नहर समय पर बनकर तैयार हो गया। यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होता, कितने दिन बाद तैयार होता। तो अब जरा देखिए यहाँ पर, यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हुआ 1500, यहाँ टोटल काम 1000 हुआ, 1000। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो काम समाप्त हुआ था 15 दिन में, ये 1500 यूनिट तैयार हुआ था, तो और हमारे पास 20 दिन था, 20 दिन था, तो जब 20 दिन में होता तो 5 दिन में और 500 यूनिट बनता, 15 दिन में 1500, तो 5 दिन में 500 ही बनता, यानी कि टोटल 2000 यूनिट ही कार्य हो पाते, लेकिन कार्य तो 2500 थे, तो यहाँ पर 500 यूनिट एक्स्ट्रा था, 500 यूनिट एक्स्ट्रा था। यदि ये नहीं लगाता और 100 मजदूर काम करते तो 100 से भाग देते, तो ये काम और 5 दिन एक्स्ट्रा चलता। तो कह रहा है कि नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाता, कितने दिन बाद तैयार हो पाता। तो अब आप देख रहे हैं ना कि 5 दिन एक्स्ट्रा, तो 20 दिन था, तो 20 दिन के बदले में कितना दिन लग जाता, 25 दिन लग जाता। कितना दिन लग जाता, 25 दिन लग जाता। आगे देखते हैं, एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लेता है, 40 मजदूर काम पर शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसे 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पूरा करा लिया। 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता, सेम क्वेश्चन है। 60 दिन में एक बांध को बनाने का ठेका लेता है, उसने 40 मजदूर को काम पर लगाता है, और 40 दिन बाद 50 मजदूर और लगा देता है। तो 40 दिन तक देखिए काम कराया पहले, 40 दिन में 40 मजदूर काम करता है, फिर 40 दिन बाद तो कितने बचे, कितने दिन बचे, 20 दिन बचा, 50 मजदूर और लगा देता है, 40 पहले से थे 50 और लगा दिया, 90 मजदूर हो गए, तो काम पूरा तैयार कर लिया गया। ठीक है, काम तैयार कर लिया, 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो बांध कितने दिन में, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ टोटल काम हुए हैं 1600, टोटल काम कितने हुए हैं 1600, और 20 ही दिन बचा हुआ था, यानी कि 1640 दिन में। तो यहाँ पर 60 दिन में करना था, ये 40 दिन में 1600 यूनिट काम हुए हैं, तो 60 दिन में कितना काम होता, इसका 1.5 गुना 2400 होता, 2400। लेकिन टोटल काम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गया 1800, 1600 और 1800, 1600 और प्लस 1800, समझिएगा बहुत बेहतर क्वेश्चन। 16 दूनी 32 और 2 34, 3400 हो गया। तो 1000 यूनिट काम जो है आपका इनका पेंडिंग हो जाता है, 1000 यूनिट का काम पेंडिंग हो जाता है।
तो 50 मजदूर दिन बाद बनकर तैयार हो पाता। 50 मजदूर यदि नहीं बढ़ाते तो ये 50 मजदूर काम किए होंगे। ठीक है, 50 मजदूर काम किए होंगे कितने, लेकिन इस 1,000 में 50 इनके पास नहीं था, इनके पास टोटल 40 था, तो 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25। यानी टोटल 25 दिन इनका फिर एक्स्ट्रा हो जाता, 25 दिन एक्स्ट्रा हो जाता, 25 दिन काम क्या हो जाता, एक्स्ट्रा काम हो जाता। ठीक है, 60 दिन में जो बनने के लिए तैयार हुआ था वो 25 दिन एक्स्ट्रा हो जाता। इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में पूछता है कि 20 दिन में नहर बनने का ठेका लिया था, और इसके बाद में उसने, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ जैसे 100 मजदूर थे, 100 मजदूर जब काम करते तो 5 दिन और लगता, तो 5 दिन 25 दिन होता यहाँ पर। और यहाँ पर पूछा था कि और कितना एक्स्ट्रा, थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज है, तो यहाँ 25 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से इतने सैनिकों के लिए 200 दिनों का खाद्य सामग्री थी। देखिए 500 ग्राम, 500 ग्राम के हिसाब से खाद्य सामग्री थी, 500 ग्राम था, तो 500 ग्राम ये क्या होगा, वर्क होगा। 950 सैनिकों को 200 दिन का, 950 सैनिक थे, 200 दिन का था, और यहाँ 500 ग्राम एक एक सैनिक का ये वर्क है। ठीक है, 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए, तो ये खाए कितने दिन तक, ये खाए जो 950 सैनिक थे, ये सिर्फ 70 दिन बाद, तो ये 70 दिन ही खाते हैं। कितने दिन खाते हैं, 70 दिन। 200 दिन का खाना था लेकिन 70 दिन खाते हैं, और ये खाने वाले कितने हैं, 500 ग्राम है। ठीक है, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए, तो सैनिक कितने हो गए, 300 चले गए, तो -300 कर लेंगे, -300 कर लेंगे, 650 सैनिक बचे, 650 सैनिक बच गए, 650 सैनिक बच गए। अब कह रहा है कि 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। तो जरा सोचिए कितना बेहतर है कि 950 थे, और ये यदि नहीं जाते, इनका खाना कितना चलता, टोटल अभी 130 दिन तक चलता, 500 ग्राम के हिसाब से। 70 दिन तो खा लिए, जो खा लिए उसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन सैनिक अब हो गए हैं 650, तो पूछ रहा है कितने दिन चलेंगे, कितने दिन चलेंगे। यदि ये ग्राम नहीं दिया है, यानी कि वही चीजें जो हैं, जो बचे हैं, तो 500 ग्राम खाएंगे ही। ये हो गया 13×5 = 65, इससे 5 से कटा देंगे, कितना आ जाएगा, 190। कितना आ जाएगा, 190 दिन तक खाना चलेगा। भाई जो खा गए उसकी तुलना नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 70 दिन तक खा गए तो बचा कितना, 130 दिन का, तो 950 में 130 से गुणा कर दिया। 950 सैनिकों का 130 दिन का खाना था, लेकिन दूसरा ग्रुप क्या हो जा रहा है, अब 950 सैनिक नहीं है, अब 650 सैनिक है, तो 650 कितने दिन से चलेगा, 650 गुणे डी कर देंगे, और नीचे वर्क 500 500 ग्राम है। यहाँ पर देता कि नहीं, अब जाने के बाद इतने कम ग्राम खा रहे हैं तो कम पर करते। आगे देखते हैं। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने वाले 330 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना था। अब यहाँ पे देखिए 900 ग्राम दिया जा रहा है, 330 दिन सैनिक थे, और इनका जो है 35 दिन का खाना था, 900 ग्राम के हिसाब से, 900 ग्राम के हिसाब से। ये क्वेश्चन में कह रहा है 10 दिन बाद कुछ सैनिक आ गए, यानी 10 दिन खाना चला था, 10 दिन खा गए, तो खाना बचा कितने दिन का था, खाना अब कितने दिन का बचा है, 25 दिन का। आ गए तो 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली, तो आने वाले सैनिकों की संख्या बताइए। तो यदि देखिए 330 सैनिक थे, तो इनके खाना कितने दिन का बचा था, 25 का। भाई जो खा गए उसकी बात नहीं करेंगे, और 900 ग्राम के हिसाब से बचा था। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि 10 दिन बाद, यानी कि 25 दिन, 25 दिन का खाना बचा था, 10 दिन बाद और सैनिक आ गए, कुछ यहाँ पर सैनिक आ गए, मान लीजिए कुछ सैनिक यहाँ पर आ गए। ठीक है, कुछ सैनिक आ गए, यानी 330 तो थे ही, आ गए, और प्रति व्यक्ति दिए जाने पर 18 दिन चली, इनकी खाना कितना दिन चला, 18 दिन चला, लेकिन ये 825 कर दे रहे हैं, कितना कर दे रहे हैं, ये 825 कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर पहले सैनिकों की संख्या निकाल लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान देंगे, ये 330 है, एक तो जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया। अब यहाँ पर और किसी से देखते हैं, 3 से घटाते हैं,
ये आपका 11 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, अब इसे और किसी से काटना हो तो काट सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा लिख दीजिए। सैनिक बराबर ऊपर में है 11 × 25, ये 825 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, 90 × 6 हो जाएगा। 90 × 6 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद में, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, ये आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, आराम से ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो x का मान 500 आ जाएगा। x का मान 500 आ जाएगा, यहाँ पर सैनिकों का मान 500 आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन जब करेंगे तो सैनिकों का मान कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब 500 में से 330 घटा देंगे तो फिर 170 आ जाएगा। आइए करके फिर देखते हैं हम लोग। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम, तो 900 ग्राम तो नीचे हो जाएगा, सीधे है। कि दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन का खास मांगे, 10 दिन बाद 10 दिन खा गए तो बचा कितना, 25 दिन। खाने वाले की बात नहीं करेंगे, 25 दिन। इतना ये सैनिक है, इतना सैनिक है, और 25 दिन तक खाना खाया, 25 दिन तक खाना खाया। और 25 दिन के बाद और कुछ सैनिक आ जाते हैं, और सैनिक जब आते हैं तो इनको कितना दिया जा रहा है, 825 ग्राम दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, 825 ग्राम दिया जा रहा है। क्लियर हुआ, 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ सैनिक है, कुछ सैनिक है, और ये सैनिक जो है ना, इनकी खाना कितने दिन चलती है, मात्र 18 दिन चलती है। कितने दिन चलती है, 18 दिन चलती है। तो अब इसे देखिए, इसे कटाने का प्रयास करते हैं। ये 3 से घटाते हैं, 3 दूनी 6, और ये हो गया 110। ठीक है, इसे आपने यहाँ पर काट दिया, 0 हो गया। अब देखिए, अब किसी से काट सकते हैं, 8 2 10 5 15, ये कट जाएगा। 6 8 2 10, 3 से कटाया 2 बार में, और यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 22, 7 1 21, और 5 15, ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये 25 इधर आ गया आपका सैनिक, 2 सैनिक, यानी सैनिक बराबर हो जाएगा आपका, इसको गुणा किया, 11 × 225 × 275 बटे में 180। अब जब इसे काटेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका 500। कितना आएगा, 500। अब यहाँ कह रहा है कि सैनिकों की संख्या, कितनी सैनिक बढ़ानी होगी, 330 सैनिक पहले से थे, तो इसको घटा देंगे, कितना आएगा, 170 सैनिक और बढ़ानी होगी। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन बेस है और कुछ है नहीं। 10 आदमी अथवा 20 स्त्री किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। अथवा मतलब होता है बराबर, अथवा मतलब या होता है। देखिए, 10 आदमी या 20, इसको ऐसे करिए, 10 आदमी 10 मैन बराबर या, ठीक है, 20 वोमेन किसी काम को 13 दिन में करते हैं, 13 दिन में। तो पूछ रहा था कि 24 आदमी मैन, और मीन्स होता है प्लस 17 वोमेन, इससे दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले तो हम मैन और वोमेन बना लें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक मैन बराबर 2 वोमेन हो गया, एक मैन बराबर 2 वोमेन। तो इसको यदि हम टोटल, जैसे यहाँ पर 24 मैन प्लस 17 वोमेन है, ठीक है, तो इसको वोमेन ही यदि बनाना चाहते हैं तो ये कितना वोमेन, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 48 वोमेन प्लस 17 वोमेन। 48 और 17 कितना हो जाएगा, 65 वोमेन हो गया। अब आपके पास एक ग्रुप बन गया, 20 औरत 13 दिन में, तो 65 औरत कितने दिन में। तो देखिए, 20 औरत किसी कार्य को 13 दिन में करती है, ठीक है, और एक काम को, और इससे दुगना काम को 65 औरत कितने दिन में करेंगे, 13 5
65, 5 से कट गया 4। तो D2 बराबर, यहाँ से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 दिन आ जाएगा। D2 बराबर 8 दिन, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी में दे रखा है। बस ये चेंज करने आना चाहिए, चेंज करने आना चाहिए। भाई देखिए, 10 आदमी बराबर 20, तो एक आदमी बराबर 2 स्त्री, एक आदमी बराबर 2 स्त्री, तो ये 24 आदमी बराबर 48 स्त्री, 48 और 17 65। अब सीधे निकल गया आपका कि 20 ओमेन जो है 13 दिन में, तो 65 ओमेन कितने दिन में काम करेगी? और ये काम एक कर रही है, ये काम दुगना कर रही है, तो एमडीएच पर रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 पुरुष या 6 लड़के, यहाँ पर 6 पुरुष है, मेल है, या मतलब बराबर 6 बॉय किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 पुरुष 4 मेल, इसको कटा दिया 2 और 3, तो एक मेल बराबर 3/2 बॉय कर सकते हैं। ये आपका इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 पुरुष और 11 लड़के, उसे कितने दिन में करेंगे? 6 पुरुष 6 मेल प्लस 11 बॉयज, तो 6 मेल। तो मेल का मान बॉयज में जब चेंज किया था तो कितना आया था? 3/2। तो 3/2 का मतलब 3, यानी 9 बॉय ये हो गया, अब प्लस 11 बॉय, कितने हो गए? 20 बॉय हो गए। अब फॉर्मूले पर रख देंगे एमडीएच पर। पहला ग्रुप कितना है? पहला ग्रुप में 6 बॉय 20 दिन में, 6 बालक 20 दिन में काम करता है। तो कह रहा है कि 20 बालक कितने दिन में काम करेगा, कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो ये 20 कट गया, बालक बालक कट गया, D2 बराबर 6, D2 बराबर 6, 6 दिन में काम करेगा। D2 बराबर 6 दिन में काम करेगा। बेहतर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? देखिए कितना अच्छा है। 6 मैन प्लस 8 बॉयज किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष, कितने? 26 पुरुष और 48 लड़के, 48 लड़के 48 बॉय 2 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 15 पुरुष प्लस 20 बॉय से कितने दिन में करेंगे? यहाँ पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे। हाँ, ये देखिए, 6 आदमी और 8 बॉय 10 दिन में करते हैं, तो एक आदमी जो है इस हिसाब से कितने दिन में काम करेगा? तो सीधे गुणा कर देंगे तभी हो जाएगा। इसमें से दोनों में, इसमें 10 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो फिर आपका ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस इक्वेशंस में, अब देखिए ये 8×6 = 48, 6×36, ये दिया तो है नहीं, 36 तो है नहीं, 26 मैन है। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं गलत तो नहीं है। 26 6 पुरुष और ये 26 पुरुष और 48 लड़के किसी काम को इतने दिन में करते हैं। ठीक है, वही है, अलग नहीं दिया हुआ है। अब चला समझिएगा इसका कैसे करेंगे। यहाँ पर एक एक का निकालेंगे, तो एक का निकालने के लिए इसमें 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 6 मैन प्लस 8 बी इंटू क्या हो गया 10 बराबर, इससे भी एक दिन का निकाल सकते हैं, तो 26 मैन प्लस 48 बी बराबर क्या हो गया, गुणा 2 करें, 2 से इसको कर दिया 5 हो गया, 5 से गुणा किया 30 मैन प्लस 40 बॉय, दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इसमें 26 मैन प्लस 48 बॉय, अब यहाँ से मैन को मैन का साथ करते हैं, इधर ये माइनस आएगा तो 4m हो जाएगा, और इधर 8 बॉय हो गया। देखिए अब ये कट जाएगा, तो एक आदमी बराबर 2 लड़के के बराबर आ गया, एक आदमी बराबर 2 लड़के के बराबर आ गया, एक आदमी बराबर 2 लड़के आ गए। अब किसी भी इक्वेशन से आप आराम से कर सकते हैं, एक आदमी बराबर 2 लड़के आ गया। अब इससे भी यदि मान लीजिए कि निकालना चाहते हैं, इससे भी एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 बॉय हो जाएगा, 12 बॉय
अब प्लस 8 बॉय। तो इससे हम कह सकते हैं कि 20 लड़का जो है इसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में करता है, 10 दिन में। अब हमें ये निकालना है, तो इसका कितना हो जाएगा, 30 बॉय हो जाएगा। तो 50 लड़का कितने दिन में काम करेगा, 50 बॉय कितने दिन में काम करेगा, एमडीए से 20 × 10 बराबर 50 × 3 निकाल देंगे डी। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, इससे 4 कट जाएगा, डी बराबर 4 दिन, डी बराबर 4 दिन। बस इस इक्वेशन से थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास, एक दिन का निकालना है, एक दिन का, इसे ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन कराते हैं इस पर। 4 आदमी तथा 6 लड़के, देखिए 4 आदमी, 4 मैन है तथा 6 लड़के, तथा मीन्स प्लस 6 बॉयज है, किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी। तो ये 5 दिन में करते हैं, तो हम लोग एक दिन का निकालेंगे तो क्या होगा, 5 से गुणा हो जाएगा, 5 से गुणा होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि 6m + 6b × 5। ठीक है, अब इसको बराबर कर लेंगे, किसको, जबकि 6 आदमी 4 लड़के, यहाँ पर उसी का दिया हुआ दूसरा, 6 आदमी 4 बॉयज उसे 4 दिन में करते हैं, तो 4 से गुणा कर लिया, 6 मैन + 4 बॉय, एक दिन का निकल गया। नहीं, एक 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 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, गुणा हो जाता है। अब इसने 5 से किया तो 30m प्लस, सॉरी यहाँ पर 4 था, देखिए 4m था ना पहले में, 4m + 6b, तो 20m + 30b हो गया, बराबर ये 4 6 था, तो 24m + 16b। ठीक है, अब m बराबर, उधर 4m हो जाएगा और ये 16, कितना बचेगा, 14 बचेगा। 4 लड़के ही है और 4 दिन में करते हैं, तो 16 हो जाएगा। तो 16 और इधर हुआ 30, तो 14 बॉय हो गया, 14 बॉय हो गया। अब इसे कर सकते हैं, m बराबर कितने बॉय, 14/4, यानी 7/2, 7/2 बॉय हो गए, 7/2 बॉय हो गए। अब इसे आप किसी एक में रख लीजिए, यहाँ पर भी रखते हैं, इस इक्वेशन में भी। तो देखिए यहाँ पर 4 का अर्थ कितना हो जाएगा, 7/2, यानी कि 14 बॉय, अब प्लस 6 बॉय, कितने हो गए, 20 बॉय। 20 बॉय किसी काम को 5 दिन में करता है, 20 बॉय 5 दिन में करता है। तो हमें निकालना कितना है, 8 आदमी और 8 लड़के, तो 8 मैन और 12 बॉयज। तो इसमें भी 8 आदमी का मान कितना होगा, 7/2, 7 × 4 = 28, 28 बॉय, अब प्लस 12 बॉय ये, तो 30 बॉय कितने दिन में करेगा। तो आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं, 20 लड़का 5 दिन में, तो 30 लड़का कितने दिन में, डेज निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, यह 5 दूनी 10, तो डेज बराबर 10/3, 10/3 का अर्थ हो गया 10/3 नहीं दे रखा है, 10/3 नहीं दे रखा है, वहाँ पर 2 के फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में है, कहीं कैलकुलेशन में गलत हुआ होगा, देख लीजिएगा, मेथड सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसे 50 दिन में कर सकता है, यदि दोनों बारी बारी से काम करें। एक किसी काम को 40 दिन में, बी उसे 50 दिन में कर सकता है, यदि दोनों बारी बारी से करे, तो एक दिन में काम करे तो पूरा काम होने में कितने दिन। देखिए ए जो है 40 दिन में करता है, बी जो है 50 दिन में करता है, एलसीएम कितना होगा, 40 और 50 का 200 होगा, 200 ये टोटल वर्क हो गया। इसकी इफिशियंसी क्या होगी, 5, इसकी इफिशियंसी 4, काम समाप्त शुरू हो रहा है, 200। दोनों बारी बारी से करें, एक एक दिन का काम करें, पहला दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। देखिए तो पहले दिन में ए करेगा तो 5 यूनिट करेगा, ये 4 यूनिट, 2 दिन में काम कितने हुए, 2 दिन में काम कितना हो गया, 9 कार्य हो गया, 9 कार्य। तो 9 9 का साइकिल बनेगा, 9 9 का साइकिल बनेगा, 9 9 का, 9 9 का साइकिल कैसे बनेगा, ध्यान देते हैं, टोटल वर्क में 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं। तो आपने 9 से भाग दिया, तो ध्यान दीजिए, 9 दूनी 18, फिर बचा कितना, 20, 9 दूनी 18, 2/9। तो ये परफेक्ट साइकिल हुआ, और एक साइकिल को बनने में 2 दिन लग रहे हैं, तो 22 साइकिल को बनने में कितने दिन लगेंगे,
44 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 44 दिन लगे। अब काम कितना बचा? शेष 2। अब पारी किसकी आएगी? ए की आएगी। तो ए करेगा 2 को कार्य को 2/5 में, तो आंसर हो जाएगा 44 होल 2/5। बात समझ में आई होगी। 44 होल 2/5, ये ऑप्शन बी दे रखा है। 44 होल 2/5 साइकिल बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा सर। राम और श्याम, राम श्याम मोहन किसी कार्य को, देखिए, राम श्याम और मोहन किसी कार्य को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में, टोटल कार्य एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 20 25 30 का कितना हो जाएगा? 20 25 30 का एलसीएम हो जाएगा 300। 300, तो ये कितना हो गया? 15, ये 12, ये 10। अब देखिए इन सबको काम करना है, सबको काम करना है, काम करना है। और यदि तीनों बारी बारी से काम करें, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पहले दिन में ए, फिर बी, फिर सी, ये 15 काम करता है, ये 12 काम करता है, ये 10 काम करता है। टोटल काम कितने हो गए? 37 काम। टोटल काम 37 हो गए। 12 10 25, 37 काम हो गए। अब 37 की साइकिल बनाएंगे। 37 की साइकिल कैसे बनाएंगे? 300 में क्या करेंगे? 37 से भाग देंगे। 300 में हम 37 से भाग देंगे, तो 37, इसका एलसीएम तो 300 ही आएगा। 300 से तो कम तो आना नहीं, 150 तो होगा नहीं, ठीक है। 180 नहीं, ठीक है 300। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। 37 से भाग दिया तो 37 कितने बार में जाएगा? अब देखिए 10 बार में 370 होता है, 8 बार में ले जाइए। 8 7 56, 5 कैरी हो गया, 8 3 का 24 5 29, बचा कितना? 4 बच गया। इसे लिख सकते हैं 8 होल 4/37, 4/37। 8 तो पूरा परफेक्ट साइकिल है। एक साइकिल में 3 दिन, तो 8 साइकिल में 8 × 3 कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। बचा कितना है? 4। 4 काम बचा हुआ है, ऊपर ला बचा हुआ। अब किसकी पारी आएगी? एक ही पारी आएगी, तो 4/5। 24 होल 4/5, पारी किसकी आएगी? 4/15 है। एक इफिशियंसी कितनी है? 15 है। तो 24 होल 4/15, 24 होल 4/15 नहीं दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है। 24 होल 4/15, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4/15, ये आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आई होगी। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये टाइम एंड वर्क का बहुत बेहतर ढंग से समाप्त किया गया, और इसे अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद कर रहे होंगे कि समझ में आया होगा। बार बार यदि क्लास को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा।